पूर्वजों के भी पूर्वज रहे हमारे ऋषि मुनि, साधु संत महापुरुष, इनका स्मरण करने से उनके गुण, उनके संस्कार हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। हम भगवान का सुमरण करते, स्मरण करते, भगवान का नाम जपते, हम भगवान की कथा सुनते हैं। क्यों? हम उन्हीं के वंश के हैं, हम भगवान की खानदान के हैं, लेकिन भूल गए। गीता जी में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः, सब मेरे ही वंश के हैं। लेकिन सांसारिकता में, प्रपंच में जीव जब उलझ जाता है, फंस जाता है, तो अपने पूर्वजों को भुला देता है, विस्मृति हो जाती है। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर उनके गुण प्रकट होने लगते हैं। ऐसे ऐसे जैसे आपके यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं साहब, उनका स्मरण जब हम करते हैं तो लगता है कि उन्होंने धरती पे आकर क्या काम किया है। महापुरुषों का, महात्माओं का, तपस्वियों का जब हम स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके गुण हमारे भीतर प्रकट होने लगते हैं। अब भगवान की कथा, ये भागवत जी की शोभा यात्रा हमने निकाली, ये भगवान का स्वरूप है। खूब ढोल ढमाके के साथ नाचते गाते कीर्तन करते, फूलों की वर्षा हो रही, जगह जगह स्वागत हो रहा है, भागवत का पूजन हो रहा। इतनी खुशी होना है, इतना आनंद आना चाहिए कि जब भागवत की शोभा यात्रा निकलती है, भागवत के हम दर्शन करते हैं, भागवत को मस्तक पर धारण करके हम शोभा यात्रा निकालते हैं, तो ये ग्रंथ जब एक कागज में लिखा हुआ है, उसके बाद इसका इतना पूजन, इतना आदर, इतना सम्मान कागज का, तो ये ज्ञान जब काया में आ जावे, शरीर में आ जावे और ऐसा वो जीवन जीने लग जावे, तो उसका कितना सम्मान होगा। मेरी बातें समझ में आती ना? क्योंकि ज़्यादा मराठी मुझे आती नहीं है और बदनापुर में मुझे दोबारा बुला लिया गया, इससे लगता है कुछ बात समझ में तो आई होगी, नहीं तो दोबारा मौका मुझे नहीं दिया जाता। बालाजी मंदिर ट्रस्ट में आयोजन हमारे आदरणीय सुभाष जी कटारिया, जिन्होंने शुक्ताल में कथा सुनी थी, और इनकी टीम में आदरणीय श्री सुरेश जी तापड़िया और भी बहुत सारे भाई लोग जो हमें शुक्ताल कथा में मिले, उन्होंने आमंत्रित किया। तो पहले नगर में कथा हुई, फिर अब आज गौशाला में दोबारा मुझे ये बदनापुर क्षेत्र में कथा का अवसर मिला। तो कथा नगर से दूर इसलिए रखी कि अब पता चलेगा कौन कौन सुनने आते हैं। भाई नगर में, गांव में होती है तो घर से निकले और सीधे बैठ गए जाके। अब सच्ची श्रद्धा, पक्की भक्ति किसके अंदर है, ये अब पता चलेगा कि इतनी दूर आकर के भी अगर वो कथा सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी श्रद्धा भक्ति सच्ची है। तो भागवत में सर्वप्रथम माहात्म्य लिखा हुआ है, इसकी महिमा, इसकी विशेषता, इसके गुण। क्यों सुने हम? सुनने से फायदा क्या है, क्या मिलेगा हमको? तो महत्व पहले इसलिए लिखा कि जब तक लोगों को इसके फायदे पता नहीं चलेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ मिले तो सुने। कोई भी काम करेंगे तो फायदा तो आदमी पहले देखेगा, भाई मुझे क्या प्रॉफिट होगा, लाभ क्या होगा। तो भागवत शुरू होने से पहले इसमें फायदे लिख दिए, लाभ लिख दिया, क्या फायदा होगा। क्योंकि जब तक विशेषता का पता नहीं चलता ना, तो हमारी श्रद्धा नहीं बनती। किसी भी व्यक्ति का परिचय जब तक ना कराओ ना, वो कितना बड़ा भी हो, कितना बड़ा महात्मा हो, हमें मालूम ही नहीं है तो हम उसका आदर नहीं करेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे। जब उसका परिचय हो जाएगा, उसकी विशेषताओं के बारे में पता चलेगा, तो फिर हम उसको आदर देंगे, इज्जत देंगे, सम्मान देंगे।
ऐसा भागवत में सबसे पहले महत्व लिखा है। इसको जो प्राणी सुनेगा, कोई भी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर, थलचर, गगनचर हो, जो भी प्राणी सुनेगा उसे आत्म सुख का अनुभव होने लगेगा। आत्म सुख जो सबके भीतर भरा हुआ है, लेकिन सब जानते नहीं है, फिर भी पता नहीं। मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा ज्ञान दे रखा ईश्वर ने, अगर वो चाहे तो अपने भीतर से जो सुखों का भंडार है, जिससे स्थायी शाश्वत सुख, आनंद, शांति की प्राप्ति होती है, वो सबके भीतर है। पर वो कैसे मिलेगा, उसकी विधि क्या है? भाई सुख पाने के लिए हम बाहर कितनी मेहनत करते हैं, खेती, दुकान, धंधा, मजदूरी, मेहनत, रात दिन लगे हुए हैं, फिर भी स्थायी सुख नहीं मिलता है, टेम्परेरी मिलता है। हमें चाहिए शाश्वत, अमिट, अमर सुख। किससे मिलेगा? जो अमर है, जो अमिट है, जो शाश्वत है, उसी से तो मिलेगा। भाई संसार तो नश्वर है। अभी तक हमने कितना सुख पाया, हम तृप्त नहीं हुए, अभी भी इच्छा बनी हुई है, कपड़े की, भोजन की, देखने की, सुनने की, आने जाने की, मिलने की, हमारे अंदर इच्छाएं बनी हुई है। कारण क्या? अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे कि हमारी इच्छा पूर्ति हो, क्योंकि बाहर तो सब कुछ अधूरा है। एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छाएं, एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छाएं, और 100 पाकर मन तृप्त नहीं, सहस्र होए तो अच्छाएं। और ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णाएं। और जब तक हृदय में तृष्णाएं आत्म पर कास नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती पर तृष्णा का नाश नहीं होता। तो ये तृष्णा कब मिटेगी? इसकी कोई तारीख, इसका कोई समय, इसका कोई दिन, कोई महीना है जिस दिन मेरी ये तृष्णा, मेरी ये इच्छा, मेरी ये कामनाएं, मेरे अंदर जो लोभ, ईर्ष्या भरी हुई, कब नष्ट कब होगा? हमारे दुखों का मुख्य कारण है हमारे अंदर कामनाएं, मतलब इच्छाएं, मतलब आशा। हम किसी न किसी से आशा लगाए हुए हैं। कोई अपने पिता से आशा लगाता है, कोई बेटों से आस लगाए हुए है। आस समझते ना, इच्छा। कोई बहू से इच्छा रखता है, कोई पड़ोसी से इच्छा रखता है, कोई नेता से इच्छा रखता है, कोई अधिकारी से कुछ आशा रखता है। ये कामनाएं हमें दुख देती। क्या करें जिससे हमारी कामना, इच्छाएं खत्म हो जावे? इच्छा जहां आपकी खत्म हुई उसी समय सुखी हो गए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जिसको किसी से कोई आस नहीं, वो सदा खुशहाल रहता है। अब मैं भी आपके बीच आया, अगर मैं आपसे कोई आशा रखूं, मुझे माला पहनाए, मुझे मेरे पाँव लगे, मुझे दान दक्षिणा दे, मेरे को खूब सम्मान करे, मैं अगर आशा लेके चलता हूँ और वो ना हुआ तो दुखी हो जाऊंगा। कोई आशा नहीं, मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, आपको अच्छी और सच्ची बात मुझे बताना है। आप मुझे मानो या ना मानो, आप मेरी बात भी अगर मानते हो तो आपका भला होगा, क्योंकि ये बातें तो संतों की है, ऋषि मुनियों की बातें हैं। उन महापुरुषों से मैं सुनकर आया, आपको सुना रहा हूं। आपसे बदले में कोई धन की आशा, मान सम्मान की आशा नहीं, क्योंकि ये बातें मेरी नहीं है, ये तो महापुरुषों की है। मैं तो सुना रहा हूं एक सेवक बन के।
कभी किसी से कोई आस ना रखो। आज से रोज कथा में कुछ कुछ बातों को नोट कर लो। पूरी तो याद रहने वाली है नहीं, और पूरी कथा याद रखने से फायदा भी क्या, कोई पंडित तो बनना नहीं है कि कोई कथा सुनाना जाके। खास खास बातें याद रख लो जो हमारे काम की है। जैसे बाजार में दुकानें तो बहुत लगी हुई है, पर आपको क्या चाहिए वो ले और घर जाओ। अब मेरा तो काम है, सुनूंगा तो मैं 17 तरह की बातें। आपके जो काम की खास खास बात, या तो कल से पेन कागज लेकर आओ, नोट करो। कभी किसी से आस नहीं करना, किसी से इच्छा नहीं, ना तो बेटे से, ना बहू से, ना परिवार से, ना पड़ोसी से, किसी से कोई आस ना रखो। आज से शांति मिल जाएगी। हम दुखी क्यों होते हैं? हमने बेटे से आस रखी और उन्होंने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी। हमने बहू से आस रखी, जबकि आस किससे रखना चाहिए? ईश्वर से। आरती में आप सब बोलते होंगे ना, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। किसकी आस करे सर और पूरी भी कौन कर सकता ईश्वर के अलावा? अभी तक अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आगे होने वाली भी नहीं है। इसलिए तो हमारे संतों ने भगवान का सहारा लिया। संत तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, जनाबाई, पलटू जी, नानक जी, मीराबाई, इन्होंने सब कुछ सुख होते हुए भी उस परम सुख, परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए नश्वर को छोड़ा और शाश्वत सुख, ईश्वर का सुख पाया। इसलिए आप हम सब भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, भागवत का महत्व, इससे असली सुख मिलेगा, शाश्वत सुख। नहीं तो संसार के अंदर तो जितना भी हम कुछ पा रहे हैं ना, झूठा नाता, झूठा रिश्ता, झूठा नाता, झूठा रिश्ता, झूठा कुटुंब कबीलाए, मन तू मत पड़ रे उलझन में, झूठा कुटुंब कबीला, मन तू मत पड़ रे उलझन में, झूठा कुटुंब कबीला रे, मन तू मत पड़ रे उलझन में, झूठा कुटुंब कबीला रे, मन तू मत पड़, अपने मन से बोलो, मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे, बोला जोरा बोला, मन तू मत पड़ रे उलझन में। जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, तो हो जा मगन भजन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, तू हो जा मगन भजन में, मन
में। हो जा मगन भजन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। हो जा मगन भजन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने मन को जब हम भगवान में लगा देंगे, भजन कीर्तन में लगा देंगे ना, तो ये संसार में उलझेगा नहीं। इसी संसार में हमारी संत महापुरुष रहे, उन्होंने मन भगवान में लगा के रखा, संसार में रहे, मन को नहीं लगाया। मन घर संसार में हम जितना लगाएंगे उतना उलझते जाएंगे। जरूरत तो है दुकान धंधा खेती में लगाना पड़ेगा, मन लगा के धंधा करो, मन लगा कर खेती करो, मन लगा करके घर परिवार में रहो, लेकिन कुछ समय निकाल करके मन लगा कर कथा सुनो, मन लगा कर भजन करो, मन लगा कर ध्यान करो, मन लगा करके जाप करो। लगाना भी जरूरी है संसार में, उतना ही जरूरी भगवान में भी लगाना है। हम तन तो लगा देते हैं, धन भी लगा देते हैं, लेकिन मन नहीं लगा पाते। तो भागवत कथा क्या करती है? जिनका मन नहीं लग रहा है उनके मन को लगाती है, उनके मन को भगवान की भक्ति में भागवत आसानी से लगा दे। तो भागवत का महत्व, एक तो शाश्वत असली सुख शांति की प्राप्ति होती। जीते जी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, दोष है, अवगुण है हमारे अंदर, वो दूर होते हैं। ये भागवत जब भीतर प्रवेश करती कानों के द्वारा, तो हमारे भीतर जो दुर्गुण है, दोष है, बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलते। जहां दुर्गुण बुराइयां बाहर निकलेंगे तो हमें भीतर से शांति मिलेगी, जो हमारा असली स्वरूप है। बाहर से हम कितना भी सुख प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक भीतर हमको शांति नहीं, हमारे घट में, हमारे मन में शांति नहीं है, तब तक बाहर का सुख कितना भी हो कोई काम का नहीं। और आज सारी दुनिया में बाहर के सुखों को पाने की होड़ लगी हुई है, सब अंधाधुंध भिड़ रहे हैं सब। कोई नंबर 1 की कमाई कर रहा है और कोई नंबर 2 की कर रहा है। पर शांति अगर चाहिए तो बाहर से तो मिलने वाली है नहीं, बाहर से तो कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। ये हमको भीतर से पाना है, और वो सबको अधिकार है उसे पाने का। मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना, हर मनुष्य का है। ये सबको अधिकार है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मोक्ष सब पा सकते हैं। उसमें कोई जाति, धर्म, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। जैसे स्कूल में, विद्यालय में, पाठशाला में जो विद्यार्थी पढ़ता है, तो प्रथम आने का अधिकार किसको है?
कोई भी आ सकता है, जो पढ़ेगा वो पहले नंबर आ जाएगा, कि जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे पहले नंबर आएंगे, कोई भी आ सकता है। ऐसा इस विश्वविद्यालय, ये सारा संसार है, इसमें हम जो सत्कर्म पढ़ाई करेंगे, नाम जप करेंगे और मोक्ष पाना चाहेंगे तो कोई भी पा सकता। इसलिए हमारे संत महापुरुष हर जाति में, हर मजहब में प्रकट होकर के हम सबको प्रेरणा देते कि भगवान सबका है, वो सबको प्राप्त होता है, अधिकार सबको बराबर है। और जो ऐसा अपने आप में समझ रहे हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, वो भागवत में बैठ कर के जब ये बातों को समझेगा ना तो उसे हिम्मत आ जाएगी, उसे जीने का ढंग आ जाएगा। तो भागवत के महात्म्य में ऐसी महिमा लिखी हुई है कि जो भी प्राणी इसे सुनेगा शाश्वत सुख शांति को पाएगा, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा और मानव जीवन किस लिए मिला है, हमें क्या करना चाहिए, अभी तक हमने क्या किया, आगे क्या करना चाहिए, जीवन का मुख्य उद्देश्य को हम पकड़ लेंगे। संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने जीवन का उद्देश्य का पता नहीं है, खाली जी रहे हैं, किस लिए आए हैं खबर ही नहीं है, कोई बताने वाला मिला भी नहीं, और कोई बताने वाला मिल भी गया तो हमने उनकी बात मानी नहीं। जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हमारे संतों का, महापुरुषों का था ना, वही हमारा भी है। हमारा उद्देश्य कोई धन मकान जमीन जायदाद का लक्ष्य थोड़ी है। अगर ये लक्ष्य है तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, पर ये बात समझ में आए तब तो, चाहे धोखा खा रहे हैं पर समझ में ना आ रही ना भाई। जिन जिन को समझ में आया बराबर उस मार्ग में चल रहे हैं। प्रभात फेरी में आज सुबह हम लगभग 100, 125, 150 माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे, भाई लोग सब प्रभात फेरी, राम फेरी सुबह निकली थी बदनापुर में। मैं भी उसमें शामिल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सवेरे 5:30, 6 बजे बच्चे सब इकट्ठा होकर एक साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए निकलते हैं। जिनको समझ में आया इसका महत्व क्या होता है, राम फेरी, प्रभात फेरी, भगवान का नाम स्मरण, सुबह संकीर्तन यात्रा से क्या फायदा है, इससे सारे तीर्थों का फल एक समय आने पर प्राप्त होता है। सारे दान करने का फल संकीर्तन प्रभात फेरी से मिल जाता है। सारे तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य फल वो प्रभात फेरी में घूमने से मिलता है। कब मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, ये तारीख तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मिलेगा पक्का। आपको शांति मिलेगी, बरकत अच्छी होगी, घर में कलह नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, दुकान धंधा अच्छा चलेगा, बेटा संस्कारवान होगा। क्योंकि जहाँ भगवान का कीर्तन है, जहाँ भक्ति है, जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, जहाँ न्याय है, वहाँ पे किस बात की कमी रहेगी। आज अधिकांश लोगों ने इन बातों को भुला दिया है, महत्व तो नहीं देते हो। उसका परिणाम क्या है? अशांति, टेंशन, तनाव, बीमारी, मनमुटाव, घर में झगड़ा, तेरा मेरा, ये अशांति बनी रहती है। और जीवन मिला है ईश्वर को पाने के लिए, पर इधर से फुर्सत मिले, इधर से घर परिवार से शांति मिले तो भजन करो, कथा ध्यान से सुनो। अब घर में तो हाय हाय मची हुई है और यहाँ आके भजन करो, जीवन सफल बनाओ, मोक्ष प्राप्त करो, तो आप ही क्यों भैया पहले घर में तो शांति हो हमारे, तो कैसे होगी? सुबह सुबह जब आप प्रभात फेरी में जाएंगे, प्रयोग करके देखो, प्रैक्टिकल कर लो। आप तो 1 साल का संकल्प लेके आप प्रभात फेरी में जाइए, और जो जो लोग दुखी अशांत है आपके घर में, पड़ोस में, रिश्तेदार हो, उनको ये सलाह दो, सुबह जल्दी उठो, 5 बजे के पहले अपने घर की झाड़ू, साफ सफाई, स्वच्छता हो जाना चाहिए। जितनी शुद्धि होगी ना उतनी अच्छी बुद्धि आएगी,
अच्छी बुद्धि होगी तो घर में सिद्धि आएगी, सिद्धि आएगी तो सारी सुख सुविधाएं शांति हो जाएगी। फिर गरीबी में भी आप खुश रहोगे, गरीबी में भी सुखी रहोगे, अभाव में भी आपका स्वभाव अच्छा बना रहेगा। किसी किसी का स्वभाव खराब है, और तो मकान अच्छा है, धंधा अच्छा है, परिवार अच्छा है, पत्नी पुत्र अच्छे, पर स्वभाव बहुत खराब है। यहाँ तो नहीं है ना ऐसा कोई खराब स्वभाव वाले, अच्छे सब चांगले है ना। स्वभाव अच्छा है ना, उसको सब पसंद करते हैं, पड़ोसी भी उसको चाहता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसके आचरण अच्छे होते हैं। ये कैसे होगा अच्छा? हम चाहते तो सब अच्छा है, पर कब बनेंगे, कब? चाहने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? सवेरे जल्दी उठो, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। ये कोई आज की बातें नहीं, ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन हम इसको मानते नहीं। सुने सबकी और करे मन की। मालूम तो सबको है, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं करते, आलस के कारण, प्रमाद के कारण। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, बोलो सब बोलो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। भक्तवत्सल भगवान की। जिसको जीवन में कुछ उन्नति करना हो, सफल होना हो, आत्मकल्याण करना हो, तो सबसे नंबर 1 की बात, उसे सवेरे जल्दी उठाना शुरू करो। सुबह सुबह ईश्वर सब कुछ बांटता है, जिसको जो चाहिए। जागत है सो पावत है, वो जो चाहेगा वो मिलेगा। मतलब भगवान तक भी मिल सकता है अगर आपको भगवान की इच्छा हो। वैसे बहुत कम लोग चाहते हैं ईश्वर को, तो दुनिया की सारी चीज़ हम चाहते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, पर भगवान मिल जाए ऐसी इच्छा सबकी नहीं है। अगर इच्छा रख के आप जल्दी उठेंगे तो उसकी भी अनुभूति होगी। अब सुबह सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा है, अमृत वेला, मतलब भगवान का समय है, वो सोने का समय नहीं है। हाँ, कोई बीमार है, रात का जागरण है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बीमार रोगी है, तो देर तक सोए तो कोई बात नहीं। लेकिन अच्छे भले 12, 1, 2 बजे तक जागेंगे और सवेरे देर तक सोएंगे, तो ये तो बात बुरी है, ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी रात को 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह वो जल्दी उठे,
चाहे वो 3 बजे रात को उठ के पढ़े, लेकिन हो रहा है उल्टा, वो 3 बजे तक पढ़ेगा और जो सोगा तो 12 बजे तक दिन में सोएगा। ये बुरी बात। इससे बीमारियां भी होती है। रात सोने के लिए बनाई, सो प्रातः काल जल्दी उठो। अगर अभी वो ध्यान नहीं दे रहा है तो बाद में फिर बीमारी आक्रमण करती। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भागवत के महात्म्य में नैमिषारण्य के पावन भूमि पर एकांत जंगल में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए। कथा के लिए ऐसे ही स्थान की जरूरत है, शहर से दूर, संसार से अलग। ऐसे स्थानों पे ही पहले धार्मिक आयोजन होते थे कि गंगा किनारे, कहीं नर्मदा किनारे, यमुना तट पर, गोमती नदी के किनारे, नैमिषारण्य की पावन भूमि में सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और सूत जी से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 ऋषियों में शौनक ऋषि जो उनके प्रमुख थे, प्रतिनिधि बनकर के सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं। गुरुजी, इस कलिकाल में, इस कलयुग में मनुष्य अगर अपना आत्म कल्याण करना चाहे, अपने जीवन को सफल बनाना चाहे, उसके लिए कोई सरल उपाय, कोई ऐसा साधन है जिसको सब कोई कर ले? अब शास्त्र में तो बहुत सारी बातें बताई हैं, उसको सब लोग कर नहीं सकते। अनेक साधन है उसमें, एक साधन निश्चित नहीं है शास्त्र में, वेद में। अब इतने सारे साधनों में से जो जिस लायक है वो तो कर लेगा। अब कहा भाई दान देना चाहिए, तो जिसके पास धन है वो दान दे सकता है, पर गरीब क्या करेगा? कहीं कह रहे हैं मंदिर बनाओ, कहीं कह रहे हैं आप यज्ञ करवाओ, कहीं आप तीर्थ यात्रा की बात कहते हैं। अब किसी का शरीर ही साथ ना दे तो वो यात्रा कैसे करेगा? तो ऐसा साधन बताइए जिसको सब कर सके, क्योंकि आने वाले समय में, कलयुग में लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी, समय भी लोगों के पास कम रहेगा, और झंझटें तो इतनी बढ़ जाएगी, मुसीबतें इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने आत्म कल्याण के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि झंझटें, मुसीबतें, संकट इतना रहेगा कि उसे शास्त्र और संत की बातें तो समझ में आना ही नहीं है। कितना भी समझा वो यही कहेगा, भैया ये जमाना ही ऐसा है, ईमानदारी का जमाना ही नहीं है, न्याय का जमाना नहीं है, उल्टा ही चलेंगे। तो आप ऐसी सीधी, सच्ची और सरल बात हमें बतावें जिससे हर मनुष्य का कल्याण हो, वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करके अपने जीवन को धन्य बना सके। ऐसा सरल उपाय बताओ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उन्होंने कथा का सार पूछा है, कथा नहीं। कथा तो बहुत है, लेकिन जो हमारे काम की बात है वो बताइए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विधि सब संता। कथा तो बहुत है सब, लेकिन कथा वही जिससे हमारी व्यथा मिटे, हमारा अज्ञान मिटे, हमारी नासमझी मिट जावे। कथा का फल क्या है? हमारी समझ अच्छी आ जावे। अब कहीं कथा ही समझ में नहीं आ रही, जिससे शांति मिलना चाहिए, जिससे हमें सुख मिलना चाहिए।
अगर वो कथा हमारी समझ में नहीं आ रही, कथा का असर हमको नहीं हो रहा है, तो या तो सुनाने वाले में कसर, इसलिए नहीं हो रहा असर। ये तो नहीं कह सकते कि कथा में कोई कसर है या भगवान में कोई कमी है, ये तो नहीं हो सकता। भगवान जी तो आज भी वैसे ही हैं, वो नहीं बदलते। जो तुकाराम जी के समय थे, ज्ञानेश्वर जी के समय में थे, मीराबाई के समय में जो भगवान थे, ध्रुव और प्रहलाद के समय जो थे, जो भगवान जी सतयुग में थे, त्रेता युग में थे, द्वापर युग में थे, वही भगवान इस कलयुग में भी है। बजाओ ताली, समझ में ना आए जब भी बजाओ। क्यों? एक तो आलस भी निकल जाए। कहीं कहीं ऐसी बीमारी है, लोगों को कथा में नींद बहुत आती है। कितना मतलब उल्टा जमाना है, रात में नींद नहीं आए और कथा में बहुत आए। जबकि कथा कोई सुलाने के लिए थोड़ी होती, कोई ऐसे लोरी थोड़ी जो बच्चे को सुलाते हो ऐसे। पर आप देखेंगे अभी 5-6 दिन में कई लोग आपको दर्शन देंगे ऐसे, तो कथा में सो रहे। उल्टा समय जिसको अपन कहते हैं ना भाई, जब नींद आना चाहिए तब आ नहीं रही रात में, वो जहाँ नींद नहीं आना चाहिए वहाँ नींद आ रही। कैसा समय आ गया, विपरीत समय। कहते ना उल्टा जमाना आ गया, उल्टा। तो बीच बीच में जब आप जैसे कीर्तन है, ताली बजाते हैं, कोई अच्छी बात समझ में आ जावे, तो उससे एक तो आलस भी भाग जाते हैं, और जो सो रहा है वो भी जाग जाए कि कुछ हुआ है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, चाहे जमाना बदले, दुनिया बदले, शरीर बदले, हमारे घर के बदल जावे, पड़ोसी बदल जावे, रिश्तेदार बदल जावे, पार्टी बदल जावे, नेता बदल जावे, पर परमात्मा कभी नहीं बदलता। इतनी बात हमको समझना है। ईश्वर कभी नहीं बदल, और सबके साथ है वो, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, भगवान किसी से कोई परहेज नहीं रखते, किसी से नफरत नहीं रखते। अगर हम भगवान जी के स्वभाव के बारे में, उनके गुण के बारे में ठीक ठीक अगर हम समझ लेंगे ना, तो हमें बहुत शांति मिलेगी। अभी हम भगवान जी के बारे में ठीक ठीक नहीं समझे, थोड़ा बहुत कहीं समझ में आया, पूरा नहीं आया अभी। जिस दिन ईश्वर के बारे में पूरा पूरा समझ में आ जाएगा ना, आप हमेशा सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। अब वो समझने में हमें बार बार सत्संग की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ 2-3 घंटा आप सुनो और समझ भी गए, लेकिन बाकी के जो 21 घंटे जिनके साथ रहते हो वे सब भुला देते। वे कोई समझदार थोड़ी मिलेंगे, ये तुम्हारी जो समझ है ना वो टिकने थोड़ी देंगे। इसलिए एक ही उपाय, उन सबको लेके आओ। मीराबाई के घर में अगर सब भजनानंदी, सब सत्संगी होते हैं तो उसको जहर नहीं पिलाते बेचारी। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका जो अपमान हुआ है, उनको जो दुख मिला है, उसका कारण क्या? उन्होंने समझ लिया सत्य को, ईश्वर को, पर जो उनके साथ में थे वो नहीं समझे थे। इसलिए जिनको समय हो तो परिवार सहित सबको लेके आने की कोशिश करना। ऐसी जगह परिवार से ही जाना चाहिए। और सब जगह शादी में, बाजार में, पिकनिक में, घूमने, दुनिया में तो सबके विचार मिलते हैं। आप देखना बोली, उसमें पति भी तैयार, पत्नी भी तैयार, बेटे भी तैयार, बहू भी तैयार, सबका मत एक हो जाएगा। और जहाँ का मंदिर जाना है आप ही हो, कथा में जाना है, कोई धार्मिक स्थल पे जाना है, तो सबके विचार अलग अलग रहेंगे। मैं तो यहीं से जोड़ लूं, जहाँ एक विचार होना चाहिए
वहाँ अलग अलग विचार है। इस कारण अशांति, इस कारण कलह हो रहा है, इस कारण से तनाव होगा। ना हमने ध्यान दिया कभी। घर में भी सामूहिक रूप से बैठ के हम कीर्तन नहीं करते, भजन नहीं करते। हफ्ते में, महीने भर में सामूहिक रूप से पूरा कुटुंब परिवार बैठ कर के भजन करो, भोजन करो, कीर्तन करो। इसके घर का वातावरण अच्छा रहेगा। पूर्वजों की आत्मा भी हमें आशीर्वाद देगी। आपके घर परिवार में ऐसा होगा, पड़ोसी को प्रेरणा मिलेगी, पूरा मोहल्ला अच्छा होगा, पूरा समाज अच्छा होगा, पूरा गांव अच्छा होगा। हम अकेले अकेले मंदिर हुआ है, अकेले अकेले कथा में हुआ है, और फिर घर जाके उनको सुनाते हैं आज ऐसा कहा कथा में, तो वो कहेगा सुना है, जो सुन के आए वही करेगा, हम क्यों करें। इसलिए सबको लेके आओ, बच्चों को भी लेके आओ, चाहे वो बच्चे समझे या ना समझे, शुरुआत तो करो। आप एडमिशन कराते हो स्कूल में पहले बच्चों का, तो वो कोई पढ़ता है क्या ठीक से? फिर भी आपके बैठना सीखेगा। भेजो, अभी तुम नाम लिखाओ, रोएगा, परेशान करेगा, जाने दो, ऐसे ही तो सीखेगा वो। ऐसे बड़े बड़े का मन भी भजन में, सत्संग में, कथा में नहीं लग रहा है, आदत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब वो सुनेंगे ना तो समझ में आएगा।